जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। साल 1938 था। तब हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने पर रोक लगाई हुई थी। एक तरह से बैन लगा दिया गया था, ब्लैंकेट बैन कि आप नहीं गा सकते। लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो गैर इस्लामिक छात्र थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध स्वरूप उन्होंने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि इसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 850 गैर मुस्लिम छात्रों को, जिनमें अधिकतर हिंदू थे, उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया, उनका भविष्य खराब करने की कोशिश की। हालांकि नागपुर और जबलपुर विश्वविद्यालयों ने उन बच्चों को, उन छात्रों को प्रवेश दिया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी और निजाम को एक तमाचा लगाया। आज वही निजाम जो अब है नहीं, लेकिन उसके रूप बदल बदल कर सामने आते हैं और वो निजाम दिखा कांग्रेस के दफ्तर में सोनिया गांधी में। सोनिया गांधी ने जिस तरह से वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की, वंदे मातरम के बीच में ही टोका, बुलाकर लोगों को डांटने की भी कोशिश की कि ये वंदे मातरम पैर पूरा कैसे बज रहा है, बल्कि बज ही क्यों रहा है, वह वाली बात थी। क्योंकि बाद की इनकी बातचीत में ये नजर आया, जो ऑडियो जारी किए गए हैं, कि उसमें वंदे मातरम बजाने पर ही सवाल हो रहा है कि हाँ तो बस राष्ट्रगान बजाया जाए। और पूरा वंदे मातरम बजने पर सोनिया गांधी ऐसी भड़क उठी कि वो सहन नहीं कर पाई कि बजने के बाद कम से कम आपत्ति जताए, बाद में बोले कि भाई आगे से इसको ना बजाए। वो बीच में ही रोक दिया कि जैसे कानों में शीशा घुल गया हो, कानों में से इनके ऐसे दर्द हो उठा हो कि वंदे मातरम के 2 छंद से ज्यादा क्यों गाए जा रहे हैं। इनका तुष्टीकरण भी जाग जाता है और इनकी जो पोल खुली है इस दौरान कि वंदे मातरम के साथ इन्होंने कैसे काटछाट की, तो वो दर्द भी उभर आता है। लेकिन देखिए, अब ना तो निजाम रहा है और ना ही निजाम के चेले चपाटों और उसका रूप धरकर आने वालों की चलने वाली है, क्योंकि माहौल बदल चुका है। लोगों के सामने सच्चाई सामने आ रही है और अब कांग्रेस अपने इसी तुष्टीकरण में, अपनी इन्हीं हरकतों में फंसती जा रही है। और इस बार तो फंस गई है सोनिया गांधी, कांग्रेस की राजमाता। सीधे सीधे अब सोनिया गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी तो आक्रामक है ही, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। कर्नाटक के उर्वा पुलिस स्टेशन में विकास पुत्तूर नाम के एक शख्स ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि वंदे मातरम का अपमान करना अब कानूनन अपराध है। जो कि बिल आया था, राष्ट्रीय अपमान निरोधक कानून जो आया था, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक कानून, उसमें यही बदलाव किया गया था कि जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, वैसे ही राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का अपमान करने पर आपको 3 साल की सजा, जुर्माना हो सकता है। और अब सोनिया गांधी के खिलाफ इसी कानून की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करा दी गई है और इस पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। और विकास पुत्तूर का कहना है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ जो है वो एफआईआर कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर नहीं होगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा और सोनिया गांधी पर हम एक्शन दिलवा कर ही रहेंगे। और इसके लिए कोई बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो सामने आया है ये फॉरेंसिक में जाएगा। अगर ये मामले में एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट में जाता है, तो इस वीडियो की जांच होगी, ये फॉरेंसिक में जाएगा और उसमें ये पता चलेगा कि भाई जो बोला जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। और क्योंकि उसके जो ऑडियोज अब सामने आ रहे हैं उससे तो पता चल रहा है कि वंदे मातरम की बात हो रही है। तो कांग्रेस तो फंस गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस फैले रायते को समेटने की कोशिश में है, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन यहाँ सोनिया गांधी अब सीधे सीधे टारगेट में है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी इसको लेकर कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है, क्योंकि वंदे मातरम का मामला है, इसे रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंगाल की धरोहर है, से ये तो पूरे भारत की धरोहर है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है बंगाल से हुई है, तो बंगाल से आवाज उठना इसमें स्वाभाविक है। सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही है और यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप कैसे चुप हैं। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का इस तरह से अपमान किया, वंदे मातरम का अपमान किया, तो ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अपने को बंगाली कहते कहते, बंगाली अस्मिता कहते कहते नहीं थकती हैं, लेकिन उन्हें बंगाली अस्मिता इसमें नजर नहीं आ रही है। पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया और सुमित्रा चटर्जी, जो कि
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज है, उन्होंने भी कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है, इस पर घोर आपत्ति जताई है। क्योंकि ये जो वीडियो है, देखिए, एक है रुकवाना, इसके दो पहलू हैं। एक है कि सोनिया गांधी ने रुकवाने की कोशिश की, तो इनकी वंदे मातरम से नफरत नजर आती है, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में जो ये डूबे हुए हैं वो नजर आता है। लेकिन दूसरा, अगर आप कहें कि नहीं, हमने तो रुकवाने की कोशिश नहीं की, हम तो जी खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी सोनिया गांधी, तो भी आप वंदे मातरम के बीच में क्यों हिली डुली? वंदे मातरम चल रहा था, क्या आप राष्ट्रगान के बीच में हिल डुल सकते हैं? नहीं हिल डुल सकते, बहुत इमरजेंसी की बात अलग है। लेकिन खड़गे की कुर्सी के लिए खड़गे बेहोश होकर तो नहीं गिर गए थे, उन्होंने खुद बोला भी नहीं था कि मुझे कुर्सी चाहिए। अगर कोई आके खड़ा हुआ है, उसको पता है कि वंदे मातरम भी होगा, राष्ट्रगान भी होगा, तो ऐसे में इतनी देर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर खड़गे को समस्या थी तो वो अपने चैम्बर में, अपने केबिन में बैठ सकते थे, वो यहाँ आकर क्यों खड़े हुए? और कुर्सी पर बैठकर कौन वंदे मातरम गाता है? ये भी अपमान है। तो सोनिया गांधी ने शुरुआत की, खड़गे को भी लपेटा, वहां से राहुल गांधी भी आ गए, इधर देखने लगे, और सोनिया गांधी इनके चक्कर में सब फंसे हैं। और ये इनका जो तर्क है, ना कुर्सी वाला तर्क इनका हजम होता है, और ना ही ये इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि वंदे मातरम के बीच में आप कुर्सी कैसे मांग सकते हैं, कैसे हिल सकते हैं, किस तरह से। ये सब, ये अपमान है। आपको पूरा अटेंशन उसको देना होता है, और आपने वहां पर बीच में इस तरह से आपने किया कि जैसे कुछ बज ही नहीं रहा है, जैसे वंदे मातरम का गायन हो ही नहीं रहा है, और सोनिया गांधी जो है इधर उधर आदेश देने में जुट गई। तो कांग्रेस इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, सही नहीं ठहरा पा रही है, और ये मामला कानूनी भी बन चुका है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, आज दूसरा ही दिन है और उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। वो थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण था, और उन्होंने इस दौरान वंदे मातरम को याद किया, वंदे मातरम से जुड़ी भावनाओं को याद किया, और साथ ही कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने बताया कि कैसे वंदे मातरम गाकर बलिदान दिया है स्वतंत्रता सेनानियों ने, कैसे इसके लिए खुद बलिदान दिया गया, इसे गाने के लिए। ये स्वतंत्रता सेनानियों का प्रिय गीत हुआ करता था। इस गीत में भारत की आत्मा समाई हुई है, भारत की आस्था, भारत की संस्कृति, भारत की आजादी को ये परिलक्षित करता है। लेकिन कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी ने इसे रुकवाकर बहुत ही शर्मनाक काम किया है। ये निर्लजता की हद है कांग्रेस की, कि बीच में वंदे मातरम के बीच में उसे रुकवाने की कोशिश की गई। आप सिर्फ हिली डुली नहीं, बल्कि उसे रुकवाने की कोशिश की गई, और पूरा देश देख रहा है। और सोनिया गांधी को, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, शुरुआत हुई है, आज अमित शाह ने उठाया है, कल को पीएम मोदी उठाएंगे, और लगातार ये मुद्दा उठेगा। कांग्रेस ने कोशिश की थी कि संसद में जब ये बिल आया, वंदे मातरम बिल, वैसे जिसको कहा गया, जो है राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक अधिनियम, ये जब बिल आया तो कांग्रेस इस पर चर्चा से बचती हुई दिखी। इन्होंने नीट पेपर लीक, सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर हंगामे में ही दिन गुजार दिए, क्योंकि वंदे मातरम बिल पर ये चर्चा नहीं करना चाहते थे, उसको आपराधिक कृत्य बनाया जा रहा था, और ये लोग नहीं चाहते थे कि इसका पक्ष विपक्ष कुछ लेना पड़े, क्योंकि तुष्टीकरण जरूरी है। तुष्टीकरण के लिए विरोध किया तो दूसरे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि देशभक्ति के गीत से आपको क्या समस्या है, कांग्रेस ये बताने में विफल हो जाती है। तो इन्होंने उस बिल पर चर्चा के में हिस्सा ही नहीं लिया, और ये बिल बिना चर्चा के पास हुआ। अब कांग्रेस वहां तो बचकर निकल गई, लेकिन कब तक बचकर निकलोगे? आज सोनिया गांधी ने जो हरकत की है, अब उसके बाद ये मुद्दा फिर से उठ गया है, और अब फिर से चर्चा हो रही है कि वंदे मातरम के साथ कैसे कांग्रेस ने छेड़छाड़ की, किस तरह से इसके 6 छंदों को काट कर 2 छंद बना दिए गए। क्यों बना दिए गए? क्योंकि मुसलमानों को दिक्कत थी, उनको लगता था कि उनका मजहब खराब हो जाएगा इसे गाने में, और जबकि वही लोग, उन्होंने ही देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया, और यहाँ अपने वंदे मातरम का बंटवारा कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने ये फैसला लिया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, इन लोग को ये पसंद नहीं था, जैसे कि निजाम ने विरोध किया, तो इसका विरोध उतना लंबे समय से चल रहा था। क्योंकि वंदे मातरम क्या है? ये माता की वंदना है, भारत माता की वंदना है, और वंदे मातरम के अंदर भारत माता को दुर्गा स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, ये सब बताया गया है। और इनको तो ये भारतीय चीजों से, हिंदू, एक तरह से हिंदू आस्था से जुड़ी चीजों से तो बड़ी समस्या रही है, तो इसलिए इसका इन्होंने विरोध किया। और इसके आगे जो सरकार, जो आजादी के बाद सरकार बनी, वो झुक गई, और जो भावनाएं उस वक्त वंदे मातरम से जुड़ी थी, उन्हें धीरे धीरे दबा दिया गया। जो 1938 का मैं आपको किस्सा बता रही हूँ, आप समझिए क्या भावनाएं जुड़ी होंगी वंदे मातरम से, कि बैन लगाने के बाद अपना भविष्य ताक पे रखकर
छात्रों ने इसे गाया, लेकिन उस तीव्र भावना को इन्होंने धीरे धीरे करके दबा दिया। सिर्फ राष्ट्रगान रखा गया, राष्ट्रगीत जो है उसके 2 छंदों के साथ, वो भी बहुत दबाव था, तो वरना तो नेहरू ने वो भी हटा लिया था। राष्ट्रवादियों का बहुत दबाव था इसे लेकर, तो इन्होंने 2 छंद रखे और एक तरह से वंदे मातरम को भुला देने की कोशिश हुई कि अच्छा ठीक है, पड़ा हुआ है, ना कोई चर्चा ना कोई भावनाएं उसके लिए। लेकिन आज फिर से लग चुका है रिवर्स गियर और कांग्रेस के कुकर्म निकल कर सामने आ रहे हैं। फिर से वही भावनाएं जाग रही हैं जो सोनिया गांधी ने किया, उसका जिस तरह से विरोध हो रहा है। वंदे मातरम से जुड़ी हुई हमारी जड़ें, हमारा इतिहास जो है हमें फिर से झकझोर रहा है। फिर से हम जो है उन भावनाओं से जुड़ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ रही है। सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को, पार्टी के मुस्लिम नेताओं को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में अब कांग्रेस ही फंस चुकी है। और इस पर अगर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो सोनिया गांधी के लिए मुश्किल हो सकती है। एफआईआर हो गई तो फिर मामला तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, और अभी अगर कर्नाटक में हुई है तो एफआईआर कहीं भी हो सकती है। इसकी तो शुरुआत हुई है। इस पर ये मुद्दा, ये जो इन्होंने दबाने की कोशिश की, वो अब उभर कर आया है और अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। सोनिया गांधी घिरी हुई है और बीजेपी आक्रामक है, टारगेट कर रही है, बार बार इस मुद्दे को उठाएगी और कांग्रेस के लिए इसका समर्थन करना, इसका विरोध करना दोनों ही मुश्किल होगा, क्योंकि इन्हें यहाँ यूपी चुनाव है, तुष्टीकरण वालों को भी खुश करना है, और अगर विरोध करते हैं तो इनसे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इनके खिलाफ हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।